दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग अच्छे होइएगा, हम भी अच्छे हैं। आज हम आप लोग को बताएंगे उल्का। पीछे वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आज हम उल्का और उल्का पिंड बताएंगे। उल्का क्या होता है? क्षुद्र ग्रह को जो क्षुद्र ग्रह तो कल हम आप लोग को बताए थे, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में रहता है। ठीक है, आगे हम बताते हैं। उल्का जो है क्षुद्र ग्रह को मंगल गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लेता है। किसको? क्षुद्र ग्रह को। और यह स्वयं आगे बढ़ जाता है। जैसे क्षुद्र ग्रह है, उसको मंगल ग्रह है, उसको खींचता है अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण, और खुद मंगल आगे बढ़ जाता है। और पृथ्वी के और जो क्षुद्र ग्रह है वो स्वयं क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी पे आ जाता है। फिर क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है। जब मंगल आगे बढ़ जाती है तो क्षुद्र ग्रह जो है सो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, और वायुमंडल के घर्षण के कारण यह जलने लगते हैं। वायुमंडल के घर्षण के कारण क्या होता है? क्षुद्र ग्रह जलने लगता है, जिसे टूटता तारा कहा जाता है पृथ्वी पे। जिसे हम लोग कहते हैं टूटता तारा। टूटता तारा क्या है? जो क्षुद्र ग्रह जब गिरती है तो वह जलने के कारण क्या बनता है? टूटता तारा बनता है। आगे क्या है? उल्का पृथ्वी पर गिरे जाते हैं। जब वहाँ से क्षुद्र ग्रह जब वायुमंडल से गिरता है और जो वायु में रहता है उसको क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। और जब जमीन पे गिर जाता है उसको क्या कहेंगे? उल्का पिंड कहेंगे। जब हवा में रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? उल्का। और जब जमीन पे गिर जाता है उसको क्या कहेंगे? उल्का पिंड कहते हैं। जब ये उल्का पृथ्वी पर गिर जाते हैं तब इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। और जब पृथ्वी और जमीन के बीच में हवा में रहती है तब इसे उल्का कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या? उल्का पिंड के कारण ही क्या होता है? महासागर बनता है। गड्ढे का कारण क्या है? उल्का पिंड है। जैसे देखिए, लोनारा झील है, यूएस का एरिजोना है, ये सब क्या है? ये सब किसके कारण गड्ढे सब है? उल्का पिंड के कारण है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे अजिप्टा नामक उल्का पिंड गिरने से क्या हुआ? डायनासोर की मृत्यु हो गई थी। डायनासोर की क्या हो गई थी? मृत्यु। वहाँ क्या बन गया था? प्रशांत महासागर का निर्माण हो गया था। कौन सा उल्का पिंड गिरा था? जो प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ था। तो इजिप्टा नामक उल्का पिंड गिरने से क्या हुआ था? डायनासोर की मृत्यु हुई, और वहाँ पे क्या बन गया? प्रशांत महासागर का निर्माण हो गया। कुछ उल्का पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जल जाता है। कुछ उल्का जो होता है पृथ्वी से पहुंचने से पहले जल जाता है। उसको क्या कहा जाता है? अल्कासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्कासन कहा जाता है। बेलाइट क्या है? जब उल्का पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के विपरीत गिरता है, जब उल्का पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में गिरता है उसे बेलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेलाइट। क्या कहा जाता है? बेलाइट कहा जाता है। जब उल्का पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में गिरता है उसको क्या कहा जाता है? बेलाइट कहा जाता है। यह अधिक चमकीला होता है। बेलाइट क्या होता है? बहुत चमकीला होता है। जब यह पृथ्वी पर गिरता है तब टेकेराइट कहते हैं। जब यह पृथ्वी पे गिर जाता है तो क्या कहलाता है? टेकेराइट कहलाता है। आगे हम धूमकेतु को क्या कहा जाता है? पुच्छल तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुच्छल तारा। यह धूमकेतु जो है ये धूल कण से बना होता है। क्या? धूमकेतु या पुच्छल तारा जो होता है क्या चीज से बना होता है? धूल कण का बना होता है, तथा सूर्य के चक्कर परवलाकार में बना होता है। जैसे ऐसे ही सूर्य हो गया, ऐसे चक्कर लगाते रहता है। परवलकार ऐसा ही होता है। ऐसे यही आकार में क्या होता है? सूरज के चक्कर लगाता है। जब ये सूर्य के समीप जाता है तो तापमान पाकर जलने या चमकने लगता है। पुच्छल तारा जब सूर्य के नजदीक जाता है तो क्या होता है? या तापमान पाकर क्या होता है? जलने या चमकने लगते हैं। इसके पूंछ सदैव क्या होता है? सूर्य के विपरीत दिशा में रखते हैं। क्या होता है? विपरीत दिशा में रहता है। पुच्छल तारा का खोज किसने किया था? टाइको ने किया था। पुच्छल तारा का खोज किसने किया था? टाइको ने किया था। और आज के लिए इतना ही, फिर कल हम आप लोग को बताएंगे आगे।
ज्योग्राफी में फिर हिस्ट्री का क्लास चालू होगा।